आज कथा का विश्राम दिवस है। हम कथा सुनाते हैं, सबको बोलते हैं कि ठाकुर जी बहुत खेलते हैं, तो आपके संग ही खेलते हैं, ऐसा नहीं, आपसे ज़्यादा हमारे संग खेलते हैं। और हमारे संग तो कभी कभी ऐसा खेलते हैं कि बस यूँ लगे कि लाला तुम कहो तो तुम्हें रसमलाई को भोग लगाएं, मालपुआ बना के खवा दें। भैया ये कहाँ कर रहे हो? मतलब कैसा खेल खेलते हैं? एक होता है कि बिल्कुल रुला देने वाला, लेकिन एक होता है कि रोने भी नहीं दे रहे और हंसने भी नहीं दे रहे। वैसा वाला खेल हमारे लाल जी हमारे साथ खेलते हैं। और आज वैसी घटना हुई है हमारे साथ। हम जा रहे हैं आज नायरोबी। कहाँ जा रहे हैं? रात में हमारा हवाई जहाज है और हमारे पासपोर्ट के अते पते नहीं है कहाँ है। साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में पासपोर्ट जमा हुआ था, क्योंकि वहीं से साउथ अफ्रीका जाना है। कल उसकी डिलीवरी थी, तो ये था कि 27 को हमारा पासपोर्ट आ जाएगा, 28 को, 1 को हम निकल जाएंगे। अब कल वो श्रीमान जी पासपोर्ट निकले ही नहीं है। अब पूरी दुनिया ढूंढ रही है पासपोर्ट का। एम्बेसी वाले बोल रहे हैं हमने भेज दिया, और जहाँ वो जाता है वो लोग कह रहे हैं यहाँ आया नहीं है। अब बीच के ऑफिस, आज शनिवार है, सब बंद है। इंदू जी भी लगी हैं और भी कई लोग लगे हैं कि कहीं से भी पासपोर्ट हमारा मिले। हमने तो कल महाराज जी को फ़ोन किया, मैंने कि महाराज जी लो, कम से कम 2000 लोग वेट कर रहे हैं केनिया में, और वो बेचारे कितने दिन से लगे हैं, जो आयोजन करवा रहे हैं। कल से बेचारों को नींद नहीं आ रही है जब से उनको पता चला है। अब बताइए हम हंसें कि रोएं? हमारे संघ के सब लोग, 2 लोग तो पहुंच गए वहाँ, बाकी के सब लोगों की तैयारी है जाने की। बारात पूरी तैयार, दुल्हा का आता पता ही नहीं है। तो ये घटना हो गई। अभी भी चल रहा है कि कथा के विश्राम तक। देखो लाल जी एंड मूवमेंट पे कुछ करें तो हो, नहीं तो मंडे को ऑफिस खुलेंगे तो ही कुछ होगा। तब तक वहाँ तो दूसरे दिन की कथा है, मंडे को तो 3 ही दिन का सत्र है वहाँ पर। फिर दूसरी घटना ये घट गई कि कल जो हमारे बालक गए यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पर, उनसे कहा गया भैया नायरोबी आदि ये देशों में जाने के लिए एक वैक्सीनेशन लगवाना पड़ता है। येलो फीवर आता है कोई वहाँ पे, ऐसा जानवर, वो जानवर नहीं मच्छर, उसके वैक्सीन लगवानी पड़ती है। अब ये भी वहाँ के लोग इतने उत्साह में, व्यवस्था में, उन्होंने हमें बताया ही नहीं ना, हमें पता कि ऐसा कुछ होता है। अब रात में पता चला कि भाई वो वैक्सीन लगती है। रात में ढूंढे कहाँ लगेगी कहाँ लगेगी, शनिवार है, सब बंद सरकारी, उनमें ही लगेगा। फिर जैसे तैसे सुबह से लगे तो एक जगह मिल गया, बोले यहाँ लगेगा। दौड़ के वहाँ गए, यहाँ से भी सबको लेके गए, चलो आओ। अब वहाँ जा कर के नई कहानी आई कि पहले आपको एक टीका लगा के चेक करेंगे बैठा के कि कोई एलर्जी तो नहीं है, तो लगाएंगे। मैंने भैया तू लगा दे यार, हमारे माँ सब कथा में सब। बोले नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे, कहीं आपको कुछ हो गया तो। फिर वो लगाए, लगा के फिर बोले आपने कुछ खाया सुबह से? मैंने कहा कुछ नहीं खाया। बोले ओहो इनको खवाओ, केला खवाओ, सेब खवाओ। अब मेरा मन कहाँ लगे, मुझे लगे सब 10 बजे से बैठे होंगे, कैसे वहाँ करें हैं? 9 बजे से? अच्छा सॉरी भैया, 9 बजे से बैठे, चलो हमें दंड दे देना आप, और क्या। फिर वहाँ खाए सब, उसके बाद और भी कई सब हुई। फिर यहाँ पे वैक्सीन लगा दी। वैक्सीन लगाने के बाद फिर पीला पीला कागज दिया। बोले देखिए वहाँ जाने में आपको दिक्कत नहीं थी, मैंने तो पहले बताते यार, हम चले ही जाते। बोले नहीं वापस भारत नहीं आ पाओगे अगर ये नहीं होगा तो। मैंने कहा ठीक है। तो सब कर आके भागते दौड़ते भैया आए हैं। अभी भी डॉक्टर बोला कथा में बुखार लगे तो कुछ दवाई ले लेना, गला बैठ सकता है। मैंने कि भाई कल से तो कथा है मेरी, गला बैठ गया तो। अब ये सब सोच करके मैं लाल जी पे हंस भी रहा हूँ। मैंने कि वाह लाला तुम्हारी लीला अद्भुत है। तो हमारे लाल जी ऐसे एंड मूवमेंट पे ऐसा डामाडोल कर देंगे पूरा माहौल। मैं कितनी बार अनुभव किया ऐसा, और विदेश यात्रा में तो विशेष रूप से। एक बार हम जा रहे थे कनाडा, तो मैंने कि लाल जी विदेशों में ज़्यादा व्यवस्था तो हो नहीं पाती आपकी अच्छे से, आप एक काम करो आप वृंदावन ही विराजो, मैं होके आता हूँ। महाराज जी ठाकुर जी से निवेदन किया, मैं पैकिंग करके गया। कनाडा से फ़ोन आए जिनके यहाँ जा रहा था, बोले महाराज जी हमारी माता जी की तबीयत खराब हो गई है, वो आईसीयू में भर्ती हैं, हम अभी निकल रहे हैं भारत। तो मैंने कि अब? बोले कार्यक्रम रद्द है। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारी एक बहन रहती है, मैंने कहा टिकट तो हो ही गई, हम आ रहे हैं, वहाँ चले जाएंगे। उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है आ जाओ। तो 1 घंटे बाद उनका फ़ोन आया, बोले सुनो ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत आ गई है और इन हम लोगों को कहीं और जाना पड़ रहा है आदि आदि, और अभी तो हम नहीं कर पाएंगे व्यवस्था। बहुत लोग हैं कनाडा में। फिर किसी और को किया, मैंने भाई टिकट बर्बाद जाएगी, आ ही रहे हैं। तीसरे को फ़ोन किया, बोले हाँ महाराज जी बहुत खुश हो गया, बोले आ जाइए हमारे यहाँ आओ। फिर उसका फ़ोन आया, बोले महाराज जी अभी मेरी पत्नी आई है, उसको फायर कर दिया है उसकी जॉब से, और वो कह रही है मैं कैसे करूँ। तुरंत दिमाग घुमा। मैंने कहा ये एक पैसेंजर नहीं जा रहा है, वही सब कर रहा है। फिर हम लाल जी के पास गए, मैंने भैया चलो सब व्यवस्था तुम्हारी बढ़िया करेंगे, चलो आप चलो संग में। फिर जा करके जब जैसे निवेदन किया, मैंने कहा सुबह पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच के देखते हैं कहाँ जाना है। लाल जी को व्यवस्थित बोल दिया कि चलेंगे आप, चलिए साथ में।
महाराज जी सुबह तक फिर फ़ोन आ गए सबके, उनकी माताजी ठीक हो गई, वो जो फायर हो गई थी उनको दूसरी जॉब मिल गई, तीसरा को कुछ दिक्कत हुई थी वो भी सब स्वस्थ हो गए। मैंने कहा जय हो लाल जी, ऐसे हमारे लाल जी खेलते हैं। तो अब आज की इच्छा क्या है, अभी तो गर्दिश में सितारे हैं हमारे, पासपोर्ट मिल गया तो जाएंगे, नहीं तो जैसे आप लोग 2 घंटा वेट किए, वहाँ के लोग एक दिन इन्हीं लोगों को सुनेंगे और क्या है। तो जैसा भी है सब लाल जी आनंद कराते हैं। आप सब लोगों को बहुत विलंब हो गया, आप सब बहुत देर से बैठे हैं, हम आप सबसे एक क्षमा प्रार्थी हैं, उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के और हमें क्षमा कर दीजिएगा। कल ठाकुर जी का विवाह उत्सव हम लोगों